एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आउटडोर व्लॉग। तो चलें शुरू करते हैं। दिन है ये आज 14 अगस्त का और टाइम है तकरीबन 2 बजे का। लंच हम कर चुके हैं सब और हम सब फुल फैमिली निकले हैं कुछ शॉपिंग करने। कुछ बड़े बड़े आइटम्स भी ख़रीदने हैं और कुछ लोकल मार्केट से छोटी छोटी चीज़ें भी लेनी है। तो चलें एक साथ शॉपिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारा सफ़र शुरू हो गया। चलें मुझे ज्वाइन करें। सबसे पहले हम जाएंगे अलकरम स्टूडियो पर, जो कि बिल्कुल पहले ही आ जाता है ब्रांड रोड में। तो यहाँ लगी है अप टू 50% आज़ादी सेल। तो शुरू करते हैं। हमने एक ड्रेस लेना है, उम्मीद करती हूँ यहाँ में मिल जाएगा एक ड्रेस। तो बहुत से रैक्स थे यहाँ पे डिफरेंट, उसमें डिफरेंट डिस्काउंट लगा हुआ था। किसी पे 40% ऑफ था और किसी पे 30%, 50% कम ही था। तो ये देखें स्टिच है और कुछ है अनस्टिच्ड। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी, ऑब्वियसली इतना रश तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे यहाँ पे जो हमारे साथ शॉपिंग कर रहे थे। तो सबकी प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है मैं सबको कैप्चर नहीं करना चाहती थी। कोशिश कर रहे हैं कोई एक ड्रेस को। तो सेल लगी हुई है, आप चाहें तो इस सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कुछ नेक्स्ट डेज़ के लिए भी है और सेल वाकई ही है। मैंने अंदाज़ा इस तरह से लगाया कि ईद उल फितर का वो ड्रेस जो मैंने 8000 में बाय किया था वो 40% ऑफ पे लगा हुआ है और तकरीबन 4500 का है। ये 3 पीस ड्रेस था, बहुत ही ज़बरदस्त, सबने बहुत तारीफ़ की थी और गेंजा दुपट्टे के साथ। तो अगर किसी को इस वक्त मिल जाए 4500 का 3 पीस और गेंजा दुपट्टे वाला ड्रेस तो उसके लिए फ़ायदा ही है। तो अभी मैं ट्राई रूम में आई हुई हूँ मेरे बेटे को ढूंढने, बार बार ये कहीं गुम हो जाता है। और ये हमने ले लिया एक ड्रेस, बहुत अच्छा है, रिजनेबल मिल गया है। 3 पीस 3840 रुपीज़ का। तो ड्रेस लेके हम निकल पड़े हैं दोबारा अपने सफ़र पे और वो हमने जाना है अब स्टाइलो की शॉप पे। हमने लेनी थी कुछ शूज़ मेरे लिए भी और मेरी सिस्टर्स के लिए भी जो यूनिवर्सिटी गोइंग है। दोनों की यही चॉइस थी कि हम दोनों बंद शूज़ लें और या तो पम्प्स ले लें या ले लें जॉगर्स। तो जो देखा है हमें इन द एंड मिलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। हम स्टाइलो पे उतरे और उसके बाद आसपास जितने भी हमारी शूज़ की शॉप्स थी हम सब पर गए हैं। हमें इस रोड पे इस लाइन पे तो कोई शूज़ नहीं मिला, ना ही पसंद आया। तो हम फिर उसके बाद वॉर्जिन पे गए हैं। मैंने वीडियो कम ही बनाई है, असल में रश काफ़ी ज़्यादा था, हर जगह सेल लगी हुई है। तो बहुत से लोग हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, वो भी चाहते होंगे कि हम भी इस आज़ादी सेल का फ़ायदा उठा लें। और नंबर 2 ये कि जब भी 14 अगस्त होती है, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट टाइम यही रहेगा कि आप दोपहर में ही शॉपिंग कर लो, क्योंकि ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम 14 अगस्त थोड़ा डिफरेंट अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। काफ़ी बॉयज़ होते हैं जो फैमिली के बग़ैर निकल आते हैं शाम में और काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, क्राउडेड हो जाती है सारी प्लेसेस। तो शाम में निकलना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप आज़ादी सेल का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको दोपहर में ही आना पड़ेगा। अब हमने शूज़ वगैरह सारी देख ली हैं सारी रोड्स पे। अब हमने ज़रा केसरिया पे जाना था, हम वहाँ गए और उसके बाद हम चले गए हैं थोड़ी ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी करने के लिए हम जाएंगे फ़ातिमा स्टोर पे, हम वहाँ अक्सर जाया करते हैं। वहाँ जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे एक तो रिजनेबल सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मेरे बेटे को वो जगह बहुत पसंद है, इसलिए हम जाते हैं ग्रॉसरी करने के। इसके बाद हम आ गए हैं गर्देजी मार्केट। यहाँ असल में लगे हुए थे स्टॉल्स वगैरह और यहाँ से हमने एक अपने बेटे के लिए बलून भी लिया है और अब हम जाएंगे मेरा यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने, बेसिकली अपने स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए ही यूनिफ़ॉर्म है, वहाँ टीचर्स का यूनिफ़ॉर्म होता है वाइट कलर का। तो अब हम वाइट कलर का जो यूनिफ़ॉर्म है वो लेंगे कश्मीरी फैब्रिक से। बहुत ही पुरानी और बहुत ही ट्रस्टवर्थी शॉप है, यहाँ पर उसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। तो अगर भी कभी हमें कपड़े वगैरह लेने होते हैं इस तरह खुले थान के तो हम यहीं से लेते हैं। और ये पसंद आया है मुझे फ़ाइनल, ये जो इस पे थोड़ा थोड़ा प्रिंट है, रीज़नेबल होता है और ये प्योर का मैंने दुपट्टा भी लिया है इसके साथ। अब इसके बाद हम चल पड़े हैं अपने घर के लिए, बहुत थक गए थे, तकरीबन हम 2 बजे से निकले हुए हैं और अब ये शायद असर का टाइम तो गुज़र ही चुका है, अज़ानें वहीं हमने सुनी थी। अब हम पेट्रोल डलवा लेते हैं।
पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है। और अब हम ये घर पहुंच गए। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं। थक गए थे थोड़े से क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे गए हैं और सुबह हमने झंडियाँ वगैरह भी लगाई थी। बहुत थोड़ी झंडियाँ लगाई हैं अलबत्ता, मगर स्टिल इसको लगाने में ही बहुत मेहनत हो गई क्योंकि काफ़ी ऊपर लगाना था और मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था उस वक्त। तो बेटे को खुश करने के लिए और मेरी छोटी सी भतीजी है उसको खुश करने के लिए ये सारी झंडियाँ मैंने लगाई हैं। उसने भी मेरी बहुत हेल्प की और मैंने उसकी हेल्प की है। तो अब थोड़ी सी टीवी देख लेते हैं फुल फैमिली के साथ। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने कज़न के पास ये क्रैकर्स देखने के लिए। क्रैकर्स आजकल आए हुए हैं, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। ये उनकी डिफरेंट फॉर्म है तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ, ये ज़रा इजी है। ये मेरा जो कज़न है ये कर रहा है अपने प्रिपरेशन टेस्ट के लिए। मेरे ख्याल से एमडी कैट है उसका, फ्रॉम किप्स कॉलेज, किप्स एकेडमी। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। आप भी इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। अब तो मगरिब की अज़ान भी होने वाली है तकरीबन। और खैर ये है कि हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी कुछ जो छोटा छोटा सामान था वो भी हमने गर्देजी मार्केट से ले लिया है। और वो सामान थोड़ा मुश्किल होता है, अगर हम कार पे ना जाते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। इन द एंड मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आजकल मैं लगा रही हूँ एक सन ब्लॉक नूरमेर के नाम से, नरमेर है शायद। तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है मार्केट में। पहले मैं न्यू ब्रेला लगाती थी, न्यू ब्रेला। तो दोनों ही मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग और बहुत ही ज़्यादा ऑयली कर देती है मेरे फेस को, जिसकी वजह से मैं बहुत डार्क दिखने लगती हूँ। तो तकरीबन हफ्ता हुआ है ये दूसरी मुझे लगाते हुए। ये बहुत अच्छी है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये हो गई है हमारी रात। फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ ख़ास तो था नहीं, मगर यही मेरी लाइफ है। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।